Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तो मैंने माता जी से कहा था कि अभी हाल ही में जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो पहला तिरोभाव दिवस था, तो मैंने माता जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ वो महाराज जी के बारे में उनका गुणगान करें, उनका स्तुति करें, कुछ उनकी लीलाओं के बारे में बताएं। तो माता जी प्लीज आप कुछ महाराज जी के बारे में हमको बताइए माता। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत कृपा है कि आज श्री गुरु महाराज के विषय में मुझे बोलने के लिए मिल रहा है, ग्लोरिफिकेशन करने को मिल रहा है, इसलिए मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। और इसी के पूर्व मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ श्री गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के और कौन कौन शिष्य हैं, वो अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन कौन है? एक शिष्य है और हेमांगिनी माता जी। अच्छा, एक शिष्य है जी। तो मैं कुछ गुरु महाराज के विषय में पूर्व बताऊं, उसके पहले हेमांगिनी राधिका माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? थोड़ा कुछ। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, पहले आप बताइए, फिर मैं बाद में बताती हूँ। पहले से आपसे। ओके माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो श्री गुरु महाराज के विषय में तो जैसे समुद्र है और समुद्र अथाह होता है, अनंत होता है, अनादि है। जिस प्रकार से भगवान की लीलाएं अनादि अनंत है, उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज की जो महिमा है वो भी अनंत है, अनंत है। गुरु महाराज के विषय में बोलना, बता पाना मतलब अपने आप में समुद्र को बताने के समान है, और समुद्र को कोई बता नहीं सकता, और तो कैसे ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, उसकी कुछ बूंदे जरूर हम सब लेने का प्रयास करेंगे, तो श्री गुरु महाराज के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के 26 गुणों का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि उन 26 के 26 गुणों को ही श्री गुरु महाराज धारण किए हुए हैं। उन समस्त गुणों को श्री गुरु महाराज ने लिया हुआ है। तो उसमें से कुछ क्वालिटीज हम देखने का प्रयास करेंगे। उसमें पहली जो क्वालिटी है वो है डोंट क्वारल विथ एनीवन। डोंट क्वारल विथ एनीवन, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से द्वेष नहीं। देखते हैं ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से संसार में किसी भी जीव के प्रति कोई द्वेष नहीं है। एक बार हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु महाराज से कह रहे थे कि महाराज जी, जब हम इस तरह से प्रचार करते हैं और प्रचार करने में क्या होता है कि YouTube के माध्यम से हम लोगों के पास बातें जाती हैं, तो कई बार क्या होते हैं कि जो विरोधी स्वभाव के लोग होते हैं वो हमारे वीडियोस को कट करके और गलत तरीके से लोगों के बीच पहुंचाते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बार हमारी बातों का जो है गलत वे में लेकर के क्रिटिसाइज हमें करने लगते हैं। तो गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनको जवाब देना चाहिए। श्री गुरु महाराज ने कहा कि गंदा प्रचार मत करो, गंदा प्रचार मत करो, केवल अच्छा बोलो। हमारी ऊर्जा को गलत जगह लगाने से अच्छा है, गलत जगह लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छा बोलो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम गुरु महाराज के जीवन में देख सकते हैं कि हम हमारी ऊर्जा को गलत जगह की, कोई हमें सही कह रहा है, गलत कह रहा है, इसमें हम क्यों लगा रहे हैं। केवल अच्छा बोलो, केवल सत्य का प्रचार करो। तो ये गुरु महाराज का था, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। हम सत्य हैं, हम केवल सत्य को बताएंगे, हम केवल अच्छे को बताएंगे। कोई अगर हमें पत्थर भी मारे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, जो कि हमें देखने को मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना। तो कोई वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुशील है तो वो शील हमारे गुरु महाराज है। दूसरा है
इक्वल टू एवरीवन, ये गुरु महाराज में अद्भुत है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अगर इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने कार्य किए हैं, वो सब भक्तों को भी देते कि गुरु महाराज ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और उसके बाद में भी गुरु महाराज सबको समान रूप से देखते हैं और सब भक्तों के प्रति उतना ही प्रेम रखते हैं, बल्कि अपने शिष्यों को खुद से भी ज्यादा कभी कभी महत्व देते हैं। एक बार इसी को बताते हैं, इंसिडेंट बताते हुए प्रशांत मुकुंद प्रभु कह रहे थे कि एक बार जब महाराज को मंदिर में लेकर के जाया जा रहा था, तो सभी भक्त ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे, सब लोगों को हटा रहे थे, भक्तों को हटा रहे थे। अरे हटिए महाराज आ रहे हैं, अरे हटिए महाराज आ रहे हैं। तो महाराज ने तुरंत कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? तो महाराज आप आए हैं तो सीनियर डिवोटी जब भी आते हैं तो सबको ऐसे हटाया जाता है, अन्य भक्तों को। तो गुरु महाराज तुरंत कहे, नहीं, क्या वो भक्त नहीं है? क्या वो भक्त नहीं है? मंदिर तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। और गुरु महाराज वहीं से दंडवत प्रणाम, दूर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और वापस पुनः लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज भक्तों को बहुत महत्व देते हैं। मंदिर में जो कोई एक भक्त आए हैं उनको गुरु महाराज महत्व देते हैं। इस प्रकार से हम भी ये बात समझ सकते हैं कि गुरु महाराज या कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति भी होता है जो थोड़ा बहुत भी कुछ कर लेते हैं, तो हमें आशा रहती है कि नहीं, हमें महत्व दिया जाना चाहिए, हमें पहले सेवा दी जानी चाहिए। लेकिन गुरु महाराज के हृदय में ऐसा है ही नहीं, सब भक्तों को मिले, सब भक्तों को मिल जाए, सब शिष्यों को मिल जाए, सबको मिल जाए। और गुरु महाराज अपने आप को पीछे रख करके सबको आगे रख करके कृपा देना चाहते हैं। ये गुरु महाराज का हमेशा मूड होता था। तो हमें भी गुरु महाराज का शिष्य होने के नाते गुरु महाराज से ये चीज लेनी चाहिए कि अगर कोई सेवा हो या कृपा हो या दर्शन की कहीं बात आती है, तो हम लोग भक्तों को मंदिर में धक्का दे करके आगे बढ़ते हैं। भक्तों के प्रति अपराध करते तो क्या कभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं। तो मंदिर में हम जब जाएं या किसी सेवा के लिए जाएं, तो हम अपने आप को आगे दिखाने की जगह गुरु महाराज से शिक्षा ले सकते हैं कि हम लोग पीछे हो जाएं और सबको आगे करके दिखा सकते हैं। इसमें और चीज है कि विदाउट मटेरियल पोजीशन, गुरु महाराज कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं चाहते थे, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। उनके अंदर न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, कुछ भी गुरु महाराज को नहीं चाहिए। आप सबने भी देखा कि किस प्रकार से गुरु महाराज ने अपनी आखिरी विल में कहा कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरु की कृपा का और भगवान का है, इस्कॉन का है। और अगर मुझे कुछ चाहिए तो गुरु महाराज के पास में एक घड़ी थी जो कि श्रील प्रभुपाद की थी, वो भी उन्होंने अपने शिष्यों को दिलवाई है। इस प्रकार से और हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना, ये गुरु महाराज के अंदर बहुत विशेष था कि गुरु महाराज हमेशा चाहते थे कि भक्तों के लिए किस प्रकार से कुछ अच्छा कर लिया जाए, मैं भक्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये गुरु महाराज के अंदर था। जैसे कि अगर गुरु महाराज पूरा दिन सेवा किया होते थे, रात को 11 बजे भी कोई भक्त पहुंचता है, तो एक बार बताते हैं भक्त कि गुरु महाराज के पास जैसे ही गए तो गुरु महाराज ने रात्रि को 11 बजे दरवाजा खोला और कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरे जो है रेस्ट का समय है, आराम का समय है, आराम का टाइम है और 2:30 बजे पुनः रात्रि में निकलना है। तो वो भक्त कहते हैं सॉरी गुरु महाराज, मैं वापस चले जाता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, तुम आओ और अपनी बात रखो। मतलब हमेशा भक्तों के लिए गुरु महाराज का अवेलेबल रहना, चाहे जो हो, अपने आप को भी चीजों को करके और भक्तों के लिए विचार करना, शिष्यों के लिए विचार करना कि कहीं उन्हें असुविधा ना हो। और इसके बाद में जो गुरु महाराज का सबसे विशेष है कि गुरु महाराज से कोई व्यक्ति पूछे या किसी व्यक्ति से कोई पूछता हो कि तुम्हारे लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम इस संसार में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी भौतिक इच्छाएं रखता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो है वो डिजायरलेस है। उनके अंदर कोई भौतिक कामना थी ही नहीं, है ही नहीं, कोई भौतिक कामना गुरु महाराज के अंदर नहीं है। जब गुरु महाराज से शिष्य पूछते हैं कि गुरु महाराज हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें, तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा प्रचार और साधना, प्रचार करो और साधना करो, चैंटिंग एंड प्रीचिंग, चांट एंड प्रीच। पर ये हमारा दुर्भाग्य है, खास करके मेरा, कि हम लोग क्या करते हैं, तिलक तो बहुत अच्छा लगा लेते हैं लेकिन हम जो है प्रचार उतना अच्छा नहीं करते हैं। अगर हम तिलक बहुत अच्छा लगा रहे
अगर हम वेशभूषा बहुत अच्छा धारण कर पा रहे हैं तो हमें प्रचार भी उतना अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। इसी से गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। इससे प्रसन्न नहीं होंगे कि हम गुरु महाराज के सामने बार बार जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। दूसरी चीज है साधना, जो गुरु महाराज को बहुत प्रसन्न करती है। आप सब देखते हैं गुरु महाराज बार बार अपने लेक्चर्स में कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे, चांट अटेंटिवली, चांट अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ध्यान पूर्वक जप कीजिए। ये गुरु महाराज के बार बार हमें गुरु महाराज से सुनने को मिलता है। तो गुरु महाराज का प्रसन्नता अगर हम चाहते हैं तो हमें वही करना चाहिए कि जितना अच्छा हम प्रसाद लेते हैं, जितना स्वाद ले लेकर के हम प्रसाद खाते हैं मंदिर में, खूब स्वाद ले लेकर के खाते हैं, उतना ही स्वाद ले लेकर के हमें हरि नाम भी करना चाहिए। तो जैसे भोजन में आनंद आता है वैसा हमें भजन में भी आनंद आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हम गुरु महाराज के अच्छे शिष्य बन रहे हैं। तो दो चीजें जो कि जीवन का मूल ध्येय हो सकता है जो गुरु महाराज के शिष्य हैं उनके लिए, साधना और प्रचार, और इसी से हमारे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु महाराज प्रसन्न, इसका मतलब भगवान कृष्ण तो एकदम कहते हैं ना, भगवान साथ है, भगवान दूर है ही नहीं। तो चांट एंड प्रीच, प्रीचिंग एंड चैंटिंग, ये हमारे गुरु महाराज की प्रसन्नता का मूल ध्येय था। उनकी इच्छा भी यही थी और उनकी गुरु महाराज की कोई इच्छा नहीं थी। तो जितना हम अच्छे से मंदिर में प्रसाद पाते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, उतने ही अच्छे से भजन कर सकें। और जितने अच्छे से मैं एक भक्त का वेश धारण करके रहती हूँ उतने ही अच्छे से भगवान का जो है, भगवान का गुरु महाराज की कृपा से प्रचार कर सकूं, नाम का प्रचार कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप सब भक्त मुझे दीजिए। मैं गुरु महाराज की एक बहुत अच्छी शिष्या बन सकूं और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद की कामना आप सब भक्तों के चरणों में करती हूँ। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर महाराज जी का गुणगान किया, वर्णन किया और बहुत अच्छा लगा। और कैसे हम लोगों को होना चाहिए, कैसे जो चीज जो महाराज जी का था कि जैसे महाराज कह रहे थे कि भक्तों को हटाओ मत, इनसे जो भक्तों की वजह से ही जो है मतलब ये मंदिर उन्हीं के लिए बना है, भक्तों के प्रति अपार नहीं होना चाहिए। और हम लोग हमेशा वही करते हैं कि हम लोग जब भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं तो दूसरे भक्तों को धक्का मार मार के हटो 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 हम लोग ऐसा करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग महाराज के मुंह से सीख सकते हैं कि भक्तों का अपमान मत करो। मतलब मुझे पता नहीं, हम मतलब इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि मुझे दर्शन करना है और अपने दर्शन, अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे भक्तों का अपराध कर रहे हैं, पता नहीं चलता। तो ये सब सीखने मिलता है। और इससे मुझे एक और बात याद आया, जब हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति भृंगी गोविंद महाराज ऐसे जैसे हटा रहे थे तो वैसे मैं कर रहा था। दुबई में एक प्रोग्राम चल रहा था और महाराज डांस कर रहे थे और सब भक्त जो पास में आ रहे थे तो मैं सबको पीछे हटा रहा था। महाराज मेरे पास आए, जोर से एक पेट में पंच मारा, बोला हट बाजो बोला हट जा बाजो इतना गुस्सा हो गया, जोर से पंच मारा पेट में, बोला हट जा बाजो चल। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं यार, सो मतलब वैष्णव क्या है ये हम उनके आचरण से सीख सकते हैं। तो जैसे तुमने बताया, तो मुझे अभी भी याद है जब खबर सुना कि महाराज नहीं रहे तो पता नहीं क्यों मेरे आंखों से इतना अश्रु बह रहा था। तो तभी ये गा रहे थे ये अनिल प्रेमदानो, मैं गा भी नहीं पा रहा था इतना। मतलब मैं उनका शिष्य नहीं हूँ लेकिन उनका शिक्षा डिसाइपल हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरा कोई पर्सनल टच भी नहीं था, लेकिन समहाउ मतलब इतना महाराज से आकर्षण था। और इसीलिए जब पता चला कि आज तुम आ रही है तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ा महाराज का गुणगान करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं उनके बारे में। एंड थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक हेमांगिनी माता जी ने भी हाथ उठाया है। हेमांगिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। First of all, Gopi Manohar Prabhuji, thank you so much for giving us opportunity to glorify our Guru Maharaj today on this platform.
थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी का आपने जो वर्णन किया, उनके गुणों के बारे में वर्णन किया, और आपकी जो वाणी है, जिस वाणी के साथ में आपने वर्णन किया, वो बहुत ही सुंदर है माता जी। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा कि भगवत गीता में डिवोटीज की 31 क्वालिटीज बताई गई है, तो उसी को लेकर मैं आगे गुरु महाराज जी की जो अभी कंटिन्यूअसली वृंदावन में 3 दिन का जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया, फर्स्ट डिसअपियरेंस डे का महाराज जी का दिल्ली में, और इतने सारे भक्तों ने ग्लोरिफिकेशन किया, अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, इट वाज सो वंडरफुल। जैसे आपने कहा कि महाराज जी ऑलवेज अद्वेष्टा, मींस ही इज नॉन एनवियस, उनको किसी के बारे में कभी भी कोई भी उनको एनवियस था ही नहीं। मतलब जैसे अभी प्रभु जी भी बता रहे थे कि वो हमेशा ऑलवेज दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचते थे। जैसे एक माता जी ने ग्लोरिफिकेशन बता रहे थे, शी इज फ्रॉम कनाडा, तो वो उनका एक हॉस्पिटलाइज थी, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं महाराज जी के मैंने कुछ अपने आप से सेवा नहीं करी है, या फिर मैं महाराज जी मुझे पहचानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत शुल्लक एकदम शुद्र भक्त हूँ महाराज जी की। शी इज वेरी एजेड राइट नाउ। तो बता रहे थे कि मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, मेरे नी रिप्लेसमेंट होने थे, और शी गॉट सम इन्फेक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो महाराज जी को किसी अपने दूसरे भक्त से पता चला कि माता जी एडमिट है हॉस्पिटल में। इवन दो महाराज जी उनको माता जी को पहचानते नहीं थे, बट इवन ही कॉल्ड, महाराज जी ने उनको फोन किया और फिर उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ भी करी कि कैसे हुआ आप, आपके साथ कोई है या नहीं है, या आपको टेम्पल से कोई हेल्प चाहिए, आपको प्रसाद मिल रहा है। तो उन्होंने, माता जी ने जो अपनी कंडीशन थी वो पूरी महाराज जी को बताई, और माता जी पूरे आंखों में आंसू लेकर ही बता रहे थे कि जब तक मैं हॉस्पिटल में थी, एवरी डे महाराज जी का मुझे 2 बार फोन आता था। वो बता रहे थे कि 2 बार ही प्रभु महाराज जी मुझे फोन करते थे पूछने के लिए, सब ठीक चल रहा है ना, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। एंड जब उनका डिस्चार्ज होना था, तो एट दैट टाइम महाराज जी ने उनको उनकी कोई मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पूछा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है ना, फिर उसके बाद आप डिस्चार्ज होके कहाँ रहोगे। मतलब महाराज जी ने फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड उनको पूरी सपोर्ट करी थी माता जी को, कि इवन दो महाराज जी उनको जानते भी नहीं थे। मतलब यहाँ से हम देखते हैं महाराज जी का ये जो गुण है ना, करुणा, दैट इज बी काइंड टू एवरीवन। और महाराज जी के करुणा के बहुत सारे इंसिडेंट्स कितने सारे भक्तों ने शेयर किए उस दिन अपने अपनी जो उनकी ग्लोरिफिकेशन के टाइम पे जो था। एंड महाराज जी वाज लाइक निर्मम, मींस ही वाज थिंकिंग ऑलवेज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। उन्होंने इतने सारे टेंपल खड़े किए, सब कुछ किया। जैसे परीक्षित महाराज को जब पता चला कि अगले 9 दिन में 7 दिन में मुझे शरीर को त्यागना है, तो उन्होंने जैसे इतना बड़ा अपना राज सब त्याग दिया था, उसी तरह से गुरु महाराज भी इतने अनॉइडली भक्ति करते थे कि इतने टेंपल उन्होंने बड़े बड़े खड़े किए, फिर भी उनके कहीं पर भी उनको किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं थे। जैसे आपने कहा उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक रोलेक्स वॉच थी, वो भी शिला प्रभुपाद ने दी थी, वो भी किसी अपने भक्त को उन्होंने दे दी। तो और दूसरी एक क्वालिटी मुझे गुरु महाराज जी की, वो है मैत्र, मींस ही इज लाइक, वो उनकी जो फ्रेंडशिप की जो भावना था, ही वाज फ्रेंडली विद एवरीवन एंड वेरी फ्रेंडली विद हिज गॉड ब्रदर्स। जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, जो उनके गॉड ब्रदर्स थे, गॉड सिस्टर्स थी, उनके प्रति उनके मन में इतना अच्छा भाव था कि वो किसी के साथ कभी उनको, जैसे मैंने कहा मतलब वो अद्वेष था, मतलब उनको कभी भी किसी के प्रति एनवी भी नहीं थी, और किसी के प्रति उनको ज्यादा कुछ भाव ऐसे नहीं थे कि कंपटीशन की भाव होती है ना, जैसे वो नहीं। वो सब अपने गुरु बंधु के प्रति, सबके प्रति बहुत मैत्री का भाव रखते थे। क्योंकि लोकनाथ स्वामी महाराज कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं जब वो गुरु महाराज जी के बारे में बात करते हैं। तो और तीसरी बात है माता जी, वो है उनके प्रति जो उनके पास था वो निरअहंकार। मतलब इतना सब कुछ, इतने बड़े टेम्पल है, इतने सारे डिसाइपल्स है, कहीं भी जाओ तो भी उनकी एक जो आयु थी, उनके प्रति उनको हमेशा एक अलग से उनको रिस्पेक्ट मिलता था। लेकिन उनमें कभी भी अहंकार नहीं था उस चीज का कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। क्योंकि मैंने कहा, वो ये भी सुना कि जीबीसी मीटिंग्स कभी भी होती थी, तो जीबीसी मीटिंग्स के ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो महाराज जी इतने आयु में बड़े होने के बाद भी वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे। मतलब अगर किसी को अपना पॉइंट रखना है तो एवरीबडी विल रेज देयर हैंड्स। वो ग्लोरिफिकेशन के टाइम पे प्रभु जी बता रहे थे कि एवरीबडी विल रेज देयर हैंड। वैसे ही महाराज जी अगर बड़े हैं आयु में, जीबीसी के वो मेंबर है, तो वो इमीडिएटली खड़े होके भी अपनी बात रख सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी विदाउट रेज हिज हैंड्स उन्होंने कभी बात अपनी नहीं रखी। मतलब वो उनकी एक बात है कि वो सोचने वाली बात है कि उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था उन सब बातों का। और जिसको कहता है ना कि दृढ़ निश्चय, मतलब उनको मतलब एक
इतने वो डिटरमाइंड थे शिला प्रभुपाद के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति, कि गुरु महाराज का जो हर एक शब्द है कि उनको प्रीचिंग के प्रति है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो गुरु महाराज जी का, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के हृदय के बहुत करीब था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। मतलब वो बहुत चाहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा लोग करें, और इसीलिए इस साल में जितने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे गुरु महाराज जी को ही समर्पित किए गए थे, क्योंकि उनका वो भाव था कि प्रीचिंग का भाव था। उनको पता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन दिस थिंग ऑफ इस्कॉन। जब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, इस्कॉन बना रहेगा, क्योंकि तभी तक वो शिला प्रभुपाद का जो मैसेज है वो हर घर घर में पहुंचना कितना जरूरी है। और प्रभुपाद की जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय थे हमारे गुरु महाराज थे वो। और वैसे ही हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी ने रशिया में जाकर भी इतने आउट ऑफ द वे जाकर किस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, तो उससे ही हम समझ सकते हैं कि कितने वो दृढ़ निश्चयी थे कि प्रीचिंग के प्रति उनको बहुत बहुत ज्यादा लगाव था, प्रेम था। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी यहाँ पर कि बाय द ग्रेस ऑफ शिला प्रभुपाद गुरु महाराज, मुझे कुछ दिन के लिए गुरु महाराज जी के किचन में जुहू टेम्पल में सेवा करने का मौका मिला था। लेकिन गुरु महाराज जी को मिलने के लिए इतने सारे भक्त आते थे हमेशा कि हम उनकी इस एज में भी उनकी दवाइयों का टाइम था, लेकिन फिर भी वो खाने में हमेशा आफ्टरनून लंच जो होता है वो हमेशा लेट ही होता था उनका, 2:33 लाइक दैट। मतलब हम खाना बनाकर उनका जो प्रसाद है भोगा ऑफर करके रेडी हो जाता था 1 o'clock तक, लेकिन उनके जो भक्त जो मिलने को आ रहे थे वही खत्म नहीं हो पाते थे। इसलिए महाराज जी हमेशा 2 बजे के 2:30 बजे के बाद ही प्रसाद पाते थे। लेकिन जब भी वो प्रसाद पाते थे वो हमेशा पूछते थे कि जो माता जी इस किचन में सेवा कर रहे हैं क्या उन्होंने प्रसाद पाया है, क्योंकि हर डिवोटीज जो महाराज जी की सेवा में लगा होता था, महाराज जी प्रसाद पाने से पहले कोई प्रसाद नहीं पाता था वहां पर। तो मतलब महाराज जी को ये पता था, सो वो हमेशा सोचते थे कि जितना मैं लेट करूंगा उतने मेरे भक्तों को भी लेट होगा प्रसाद पाने के लिए। सो उनकी मर्सी इट्स मतलब एज यू सेज कि हमने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे पिछले जन्मों में कि हमें, जैसे आपने इस क्लास में भी एक्सप्लेन किया, इस भवसागर में तो कृष्ण भगवान के चरण कमल है, वही है नाव, लेकिन उस नाव के जो हमें कप्तान मिले हैं, शिला गुरु महाराज जो मिले हैं, वो इतने हमें मतलब हमारी कुछ स्पेशल कुछ हमने किया होगा ऐसे कि हमें कप्तान इतने स्ट्रांग मिले हैं कि डेफिनेटली हमारी नाव पार हो ही जाएगी उनकी कृपा से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी स्पेशल अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई माय गुरु महाराज। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद माता, धन्यवाद हेमांगिनी माता जी, धन्यवाद परमानंद धामेश्वरी माता जी। माता जी बहुत बिजी रहती है, बहुत प्रचार कार्य में लगी रहती है, फिर भी आज माता जी ने हमें टाइम दिया और इतना सारा टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और ऐसे ही आते रहिए। आज जब आपने कहा कि बस अभी रुकते हैं, तो मैं ऐसा लग रहा था, सडनली ऐसा ब्रेक लग गया ऐसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि डेली आपसे भागवत कथा सुनना चाहिए और सभी श्लोकों को समझना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जय, सभी स्कंद वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्णा, प्रणाम।